हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आईसीएसई मैथ पे भी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का न्यू चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 20 सिमेट्री है। बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर। अभी इससे पहले भी हमने प्रीवियस कई चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपनी प्लेलिस्ट जो हमने बना रखी है वहां पे जाकर हर एक चैप्टर को कर सकते हो इजीली, जो हमने कर रखे हैं। ठीक है भाई, देखो स्टार्ट करते हैं 20 चैप्टर। इस चैप्टर को करने से पहले थोड़े से इसके कुछ बेसिक चीजें हैं वो जाननी बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज भी छोटी सी है, खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, आज वन शॉट वीडियो होगी इसकी। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान से समझ लो भाई, आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लासेस में इन्हीं की जरूरत आपको पड़ेगी, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्री होती क्या है भाई। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। व्हेन टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ फिगर आर आइडेंटिकल आफ्टर फ्लिप साइड और टर्न। अगर आपको कोई भी फिगर दे रखे, मान लो कोई भी फिगर आपके पास है यहाँ पर, उस फिगर को अगर आप फ्लिप करते हो, टर्न करते हो या साइड वाइज उसको मोड़ते हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी सिमेट्री कहलाती है। मान लो आपके पास कुछ भी फिगर दे रखे हैं यहाँ पे, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसको फ्लिप करते हो या फिर इसको आप मोड़ देते हो, ऐसे बीच में से मोड़ देते हो ऐसे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? इसका इक्वल होगा ना। तो आप इसको क्या बुला सकते हो? सिमेट्री फिगर बुला सकते हो या फिर सिमेट्रिकल बुला सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्री, बस एक जैसा बनाना। आइडेंटिकल का वर्ड क्या, जो ये आइडेंटिकल वर्ड लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? एक जैसा। ठीक है, तो किसी भी फिगर को हम क्या करें, अगर फ्लिप करके, टर्न करके, मोड़ के एक जैसा बना दे दोनों पार्ट्स को, तो वो कहलाता है आपका सिमेट्री। ठीक है भाई, सिमेट्री की डेफिनेशन आपको आ गई होगी आई होप। अब इसके पार्ट्स देख लो भाई। पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर, या फिर टाइप्स बोल सकते हो कि सिमेट्री को किस तरह किन किन टाइपों से हम शो कर सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे पहला आता आपका लाइन सिमेट्री, यानी कि यहाँ पर जो लाइन सिमेट्री दिया हुआ है, नाम से भी पता चल रहा है लाइन, यानी कि एक ऐसी फिगर जिसके अंदर अगर कोई लाइन लगा दे हम, या फिर कोई एक ऐसा वहां से इसको कोनिसाइड्स कर दे, मोड़ दे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड। एक ऐसी लाइन जिससे फिगर को फोल्ड करें और वो क्या हो भाई, फिगर आपकी कोनिसाइड्स करे, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा कवर कर ले। ठीक है, जब आप एक फिगर लेते हो ऐसे किसी भी शेप की, अगर आप इसको मोड़ देते हो तो बीच में जो लाइन होगी क्या होगी? जो लाइन होगी जिस लाइन से वो मुड़ा है या फिर जिस लाइन से वो फोल्ड हो रखा है, वो लाइन कहलाती है आपकी क्या भाई? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, या फिर लाइन सिमेट्री कहलाएगी। या फिर आप कोई और फिगर ले लो, ठीक है, ऐसे कोई फिगर ले लो, हेमिस्फेरिकल ले लो, इसमें से आपने ये लाइन निकाली, आप इसको फोल्ड करेगा तो सेम सेम जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अल्फाबेट ऑर्डर्स भी, अल्फाबेट जो हो सकते हैं अपने पास, वो भी हो जाएंगे। आप ले लो यहाँ पे टी ले लो, बीच में से करते हो ऐसे, ए ले लो, बीच में से करते हो ऐसे। तो ये सारे के सारे एक ऐसी लाइन जहां से उसको फोल्ड करने पर क्या जाए भी अपने पास यहाँ पर, वो हो जाए वहां पर सिमेट्रिकल, सेम हो जाए, तो वो कहलाएगा आपका लाइन सिमेट्री। क्या कहलाता है भाई? लाइन सिमेट्री कहलाता है आपका, लाइन सिमेट्री होगा वो। ठीक है, ये लाइन सिमेट्री के एग्जांपल दे सकते हो आप। नेक्स्ट करते हैं, दो पार्ट और बच्चे अपने पास यहाँ पे। एक तो अपने पास भाई यहाँ पर कौन सा? पॉइंट सिमेट्री, और एक अपने पास रोटेशनल सिमेट्री। बिल्कुल ही सिंपल है। पॉइंट सिमेट्री क्या कहलाता है? व्हेन अ फिगर इज रोटेटेड एग्जैक्टली 180 डिग्री। अगर आप किसी भी फिगर को 180 डिग्री पे रोटेट करते हो तो इज सेड टू बी हैव अ पॉइंट सिमेट्री, बिकॉज ईच पॉइंट हैज अ मैचिंग पॉइंट इज द सेम डिस्टेंस बट द अपोजिट डायरेक्शन। आपके पास अगर किसी भी फिगर को आप रोटेट करते हो 180 डिग्री पे और उसके जो पॉइंट्स होंगे सेम होंगे, मैच होंगे, तो वो कहलाएगा आपका पॉइंट सिमेट्री। एग्जांपल देता हूं आपको, 180 डिग्री पे करना आपने रोटेट। मान लो आपके पास कोई ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, इसका नाम दे दो ABCD, A B C और D। आपने इसको रोटेट करना है कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे रोटेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रोटेट करता हूं 90 डिग्री पे, तो मान लीजिए मैंने इसको रोटेट करके ऊपर ऐसे बना दिया, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। जो AD पार्ट है ना वो घूमकर ऊपर चला गया, यानी कि आपका ये A और D है, और उसके बाद D के बाद नीचे C है और ये B है। ठीक है भाई, मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे 90 डिग्री पे, फिर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं कैसे? 180 डिग्री बनाने के लिए। अब ये फिर वापस रोटेट होगा तो ऐसे बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे AD और ये आ जाएगा यहाँ पे CB। देखो अब ध्यान से, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये A पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है, D पॉइंट यहाँ पे मैच कर देगा सेम टू सेम C और B, और फिगर बिल्कुल सेम लगेगी, है ना। मैं आपको जो समझा रहा हूं समझ गए होंगे आई होप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप इसको अगर ऐसे खड़ा करके करते हो तो 90 डिग्री होता है, वापस इसको ऐसे मोड़ दोगे फिर रोटेट कर दोगे तो ये 180 डिग्री पे होता है। ये फिगर और ये फिगर देखो बिल्कुल सेम है, पॉइंट्स भी मैच हो रहे हैं, आए कि नहीं? ऐसा लेंथ ब्रेथ सारी सेम रहेगी। तो 180 डिग्री पे अगर आप किसी चीज को रोटेट करते हो और रोटेट करने के बाद अगर उसके जो पॉइंट्स हैं, जो उसका डिस्टेंस है, जो शेप है, बिल्कुल ही सेम दिखे, सेम हो, मैच करे डिस्टेंस में, तो वो पॉइंट सिमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पॉइंट सिमेट्री कहलाएगा।
और यहां पर दोनों में एक डिफरेंस है, वो देख लो, ये 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ता है और ये 360 पे रोटेट करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं। पॉइंट सिमेट्री हमेशा 180 डिग्री पे रोटेट करके पता चलती है कि नहीं है, और रोटेशनल में तो पूरा एक रोटेशन यानी कि एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, कंप्लीट एंगल करना पड़ता है। कंप्लीट एंगल यही होता है अपना 360, ठीक है। और 180 कौन सा होता है, हाफ होता है इसका, ऐसे पता ही हो गया चीज तो, एंगल्स तो 360 पे अगर हम किसी चीज को रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद वो सेम ऑब्जेक्ट वही होता है एग्जैक्टली, तो वो आपका रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। एग्जांपल लेना तो आप अल्फाबेट में ले लो, कोई भी एग्जांपल, एन ले लो, क्या ले लो, एन बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, आपकी बुक में भी दे रखा है। एन आपका ये है भाई, सिंपल है, ठीक है। इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, वैसे ये 90 डिग्री है, फिर वापस ये 180 डिग्री है। अब इस साइड से हो जाएगा ये 90, 80, 270 है भाई ये, और फिर वापस ये 360 है, ये 0 से शुरू है। देख लो 90 था और 360 था, दोनों सेम है कि नहीं है ना, बिल्कुल सेम। तो ये कौन सा होगा भी आपका, ये होगा रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें आप अगर 360 कंप्लीट एंगल पे इसको रोटेट करके चेक करते हो तो भी सेम आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो वो आपका कहलाएगा रोटेशनल सिमेट्री। वैसे तो ये 180 पे भी सेम आ रहा था, देख लो, ठीक है, बट दोनों में सेम ही रहेगा। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है भाई, जितने भी है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम एक्सरसाइज से। इससे प्रीवियस 2-3 चीजें हो रहा है भाई, एक तो अल्फाबेट ऑर्डर वाले सीखेंगे अभी थोड़ा हम, ठीक है, कि अल्फाबेट जितने भी होते हैं ABCDEF, उसमें से कौन कौन से लेटर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि 2-3 चीजें मेन है भाई ये, अगर ये आपको आगे ना तो आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं, और यही चीजें अगली क्लास में भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं हर बार बोलता हूं, बेस हमारा पूरे का पूरा पक्का होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन तो आपको एक आध ना भी आए, ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस आता तो वो नेक्स्ट क्लास में भी आपकी हेल्प करेगा। आप वहां पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन थोड़ी ना याद करके जाओगे, आपको बेस याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, एक्सरसाइज या चैप्टर शुरू कराने से पहले जो बेस कराता हूं उसको ध्यान से समझा करो, ठीक है भाई। करते हैं इसके नेक्स्ट कुछ चीजें और बची हैं वो करते हैं, फिर करेंगे एक्सरसाइज शुरू। अब भाई बात करते हैं, यहां पर हमारे पास दिए कुछ अल्फाबेट्स, लेटर, इनकी बात करेंगे यहाँ पे किसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री के अंदर की कौन कौन से लेटर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ABCDEK TMUVW और Y, ये सारे के सारे ऐसे लेटर हैं जिसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आप ऐसे देख सकते हो, यहां से निकालेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन, ठीक है। यहां से इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 लाइन। अब यहां पर इन सभी के अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है भाई, कितनी है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पर भी ऐसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ये भी यहाँ पे, ये सभी के सभी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के हैं। और जो नीचे दे रखे हैं ये वाले, इन सभी में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है भाई, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, एक आप इसको ऐसे पार्टीशन डाल सकते हो, इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसका भी यही है, इसको ऐसे भी कर सकते हो और बीच में से ऐसे, इसको भी ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं पॉइंट सिमेट्री की, यानी कि अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो ये सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा इसको तो ये सेम टू सेम ही दिखेगा, ये वाला लेटर, ये वाला। और रोटेट कहां से करना है, इस पॉइंट्स पे, यहाँ पे एक्सिस होता है हमारा, ठीक है। यहां से हम इसको रोटेट करते हैं तो ये सारे के सारे लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे H है, मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। H आपके पास यहाँ पे ये है, अब इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर इसको उल्टा कर दूंगा तो ये ऐसे बन गया। तो देखा 180 पे कितना आएगा भाई, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो सेम टू सेम आ रहा है। तो यहां पर ये क्या रहेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री सेम रहेगी इसकी, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री यानी कि 360 पे, अगर आप इसको 360 पे रोटेट करोगे तो ये हमारा सेम ही रहेगा। मोस्टली इसमें से सेम ही मिलेंगे आपको, देखो H है, I है, N है, HIN, ठीक है। उसके बाद आपका OSX, OSX और Z, सारे के सारे सेम। अगर ये 180 पे हो सकते हैं तो 360 पे भी होंगे ना, तो इनको याद करना बिल्कुल ही इजी है। ध्यान से देख लो बस, ये ऐसे लेटर है जिनको पॉइंट सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में रखेंगे तो सेम ही लेटर आता है, दैट्स व्हाई इनको इसमें लिया गया अल्फाबेट लेटर्स को। और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में ये सारे आएंगे जितने भी हैं, और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री में ये सारे आएंगे। आपके पास एक्सरसाइज में मिलेंगे ये क्वेश्चन कि भाई आप बताओ कि कौन से अल्फाबेट है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, कौन से अल्फाबेट है जिसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ध्यान से देख लेना आपने इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, अभी कुछ पार्ट्स बचे हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो भाई हम अब करने वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जिसको याद हो जाता है या जिसको इन चीजों के बारे में पता चल जाता है वो एक्सरसाइज भी कर सकता है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आराम से कर सकता है। सुन लो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये सारी यहाँ पे फिगर्स लिखी हैं, फिगर्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, सर्कल, इक्विलेटरल, रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन, सेमी सर्कल, काइट, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम,
रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये फिगर लिखी है। एल का मतलब है यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, पी का मतलब है यहाँ पर पॉइंट सिमेट्री और आर का मतलब है यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री। तो ध्यान से सुनो, सर्कल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है भाई। क्या होती है? इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। फिगर मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूं, देख लो एक बार। ये अपना सर्कल है, इसमें से कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लो आप कहीं पे भी, हमें खुद नहीं पता कितनी निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है भाई? इन्फिनिटी होती है। बहुत सारी निकाल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लिखा मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर पूछे आपसे सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आपने बोलना है इन्फिनाइट। ठीक है, बहुत सारी, हमें नहीं पता कितनी है। अब इसकी बात करते हैं पॉइंट सिमेट्री। यस भाई, पॉइंट सिमेट्री भी इसमें एग्जिस्ट करती है। पॉइंट सिमेट्री होती है सर्कल में, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। चाहे आप इसको 180 डिग्री पे रिवॉल्व करो, रोटेट करो, या फिर आप इसको 360 पे रोटेट करो, ये सेम ही दिखेगा। सर्कल है ना, दैट्स व्हाई। तो यहां पर इसमें ये दोनों होंगी। उसके बाद करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। हेक्सागन कौन सा होता है? आपको पता होगा, जिसकी 6 साइड होती है। क्या होती है? जिसकी 6 साइड होती है। मैं बना देता हूं फिर भी, एक बार देख लो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, तो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जितनी साइड उतनी ही निकाल सकते हैं आप। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, ऐसे जाएगा यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हो आर पार इसमें से करके। अब हर जो भी फिगर दे रखी है यहाँ पे बुक में आपके पास है सारी फिगर, वहां से देख लेना, टाइम लग जाएगा वरना हर एक फिगर बना बना करेंगे तो। बस आपके लिए मैंने यहाँ पे टेबल्स ही बना दी है। इस टेबल्स के जरिए आप हर एक फिगर की सब कुछ कर सकते हो। तो रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है भाई, और रोटेशनल और पॉइंट ऑफ सिमेट्री दोनों होंगी इसमें। ठीक है, वैसे सेम टू सेम पेंटागन 5 साइड वाला होता तो 5 इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर पॉइंट सिमेट्री नहीं होती है अभी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेमी सर्कल की। एक यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और दोनों यानी कि पॉइंट सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है भाई, काइट की कर लेते हैं। काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी भाई आपकी, और पॉइंट सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में भी देख लो, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और दोनों के दोनों नहीं होंगी भाई, पॉइंट सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। पैरेललोग्राम में तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और लेकिन रोटेशनल और जो ये क्या नाम है पॉइंट सिमेट्री दोनों मिलेंगे इसके अंदर आपको। ठीक है, वैसे की वैसे सेम टू सेम यहां पर आपने देखना है। रेक्टेंगल के अंदर आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, साथ ही साथ इसके अंदर आपको रोटेशनल और पॉइंट सिमेट्री दोनों मिलेंगे भी आपको। ठीक है, उसके बाद रोम्बस देख लो। रोम्बस फिगर के अंदर आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, साथ ही साथ यहां पर आपको पॉइंट सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री भी मिलेगी। स्क्वायर है तो स्क्वायर में 4 मिलेंगी। स्क्वायर तो पता ही होगा आपको फिगर को, तो ऐसे करके 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे आपको इसमें से, और साथ ही साथ इसमें पॉइंट सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, दैट्स व्हाई 3 उसके वर्टेक्स हैं। तीनों वर्टेक्स से आपका क्या निकल सकता है यहाँ पे? 1 से 2 से 3 से, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी इसके अंदर भी, और रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, सॉरी पॉइंट सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री इसमें होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है भाई, बट इसमें एक ही आपका क्या रहेगा? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और साथ ही साथ पॉइंट सिमेट्री इसमें नहीं होगी, ना ही रोटेशनल सिमेट्री होगी। स्केलेन ट्रायंगल तो आपको पता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है तो वहां पर कोई भी स्केलेन ट्रायंगल यहाँ पर हमारा, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नो आएगा भाई तीनों में, ना ही ये रोटेशनल सिमेट्री को होल्ड करता है, ना ही ये पॉइंट सिमेट्री को, कोई से कोई भी सिमेट्री नहीं होती है इसमें। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी भाई। ठीक है, जिसको समझ आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी चैनल का लिंक शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, वीडियो शेयर कर दिया करो। तो नेक्स्ट करते हैं भी हमारा इसका एक्सरसाइज शुरू। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपका यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन सारा खत्म हो चुका है। पहला क्वेश्चन देखो भी, एक्सरसाइज 1 का क्या करते हैं उसमें। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। हमारी जो एक्सरसाइज उसके अंदर फर्स्ट ही क्वेश्चन देख लो आपको क्या दिया है। जिसने बेस अच्छे से समझाना, वीडियो को बिना स्किप किए, तो वो ये क्वेश्चन अपने आप ही कर सकता है। ध्यान से सुनो, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। रेक्टेंगल की पड़ी थी ना अभी 2 मिनट पहले, क्या थी? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सेमी सर्कल की 1 है, और पॉलीगन देखो पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड होती है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। रोम्बस में कितनी होती है? 2 होती हैं, तो 1 किसमें है भाई? इसमें होती है। जरूरी नहीं आपको सिर्फ इसी का ही पता हो, सारों का पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक फिगर का, ज्योमेट्रिकल फिगर चाहे कितनी भी हो, सभी की लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा भी आपका, क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारा एक ऐसी फिगर है ज्योमेट्रिकल जिसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। विच फिगर हैज एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है भाई? देखो किसमें होगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? रेक्टेंगल में। किसमें भाई? रेक्टेंगल में हमारा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि स्क्वायर में 4 होता है, पैरेललोग्राम में 1 भी नहीं होता,
ठीक है, और रेक्टेंगल में कितनी होती है भाई अपने पास यहाँ पर 2 होती हैं। बस आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना अच्छे से, तो याद करने वाली चीजें हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आइसोसेलेस में कितनी होती है? मैंने आपको जब ये समझाया था बेसिक इंट्रोडक्शन में, तो आपको 2 चीजें बताई थी। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इक्विलैटरल में 3 साइड इक्वल है तो इट मींस वहां पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, और क्या सोचेंगे बच्चे कि आइसोसेलेस है जिसमें 2 साइड इक्वल है तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये गलत होता है भाई, आइसोसेलेस में सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्या होती है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, आपको बताना है। तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर दिया है 1 2 4 और अनइक्वल, तो अनइक्वल वाला चूज करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन सुन लो, क्योंकि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं और रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो दोनों अनइक्वल है ना, एक में 4 एक में 2, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई लास्ट, अनइक्वल नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद 5th देख लो, लास्ट अभी आपका है इसका, फिर आपके ऑप्शन वाले खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट पोजेस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, हमने पढ़ा था ना ये, इन सभी लेटरों में पढ़ा था। कौन सा ऐसा है जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती? इसमें तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, बी में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री थी शायद, पता नहीं, मेरे ख्याल से थी। एस एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसमें रोटेशनल और पॉइंट सिमेट्री तो है इसमें, बट कौन सी नहीं है? लाइन सिमेट्री नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। और यहां पर आपके सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन ये हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भी। आपको यहां पर फिगर्स दी हुई हैं, फिगर्स को देखना है, उसके अंदर आपको ड्रॉ और स्टेट करना है कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इसमें से बना सकते हो। ठीक है, आपने फिगर देखना, बस आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि इसमें से कैसी लाइन निकालें, किस साइड से लाइन निकालें ताकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में बट सके, या फिर उसको अगर आप वापस फोल्ड करोगे तो वो दोनों इक्वल बनने चाहिए या कोनी साइड्स करने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से लाइन निकाल दूंगा ऐसे, तो ऊपर का और नीचे का पार्ट तो इक्वल नहीं होगा ना। तो इस तरीके से आपने सोचना है कि कौन सी लाइन निकालने, कैसे निकालने कि यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बने। तो मैं मान लीजिए यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा हूं, एक ऐसे ड्रॉ कर देनी है आपने। जब आप इसको फोल्ड करोगे बोथ साइड से तो इक्वल रहेगा, क्या रहेगा? इक्वल। और कोई बन सकती है? और देखो, ट्राई करो, ऐसे निकालेंगे तो भी नहीं बनेगी, ऐसे करेंगे तो भी नहीं बनेगी। तो इसमें एक ही नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री रहेगी भाई, क्या रहेगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देते हैं बस, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। भाई कौन सी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, बस एक ही रहेगी इसके अंदर, बाकी नहीं बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर ध्यान से देखो, यहां पे आपको दिया हुआ यहाँ पे सर्कल, और सर्कल के अंदर ऐसे बनाया हुआ है। अगर आप यहां से ऐसे लाइन निकालते हो ऐसे, तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, ये ज्यादा पार्ट है, नहीं बनेगी। अगर आप ऐसे निकालते हो तो भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सेकंड में कोई भी मेरे ख्याल से फिगर है ही नहीं है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, तो आपने नो लिख देना है। क्या लिख देना भाई? नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। ठीक है, अगर सर्कल होता फिर क्या होता? मान लीजिए बीच की जो स्ट्रक्चर इसको हटा दो और सर्कल है सिर्फ, तो क्या होगा? तो यहां पर आपके पास बन सकती है इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। पढ़ा था ना हमने सर्कल के अंदर, रोटेशनल भी होगी, पॉइंट सिमेट्री भी होगी, और साथ ही साथ इनफिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन सिमेट्री बनेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाओ। नेक्स्ट पे तो देख के पता चल रहा है, इसको मैं अगर यहां से इतना बांट दूं, इसके वर्टेक्स से निकाल दूं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, तो ये देखो इसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। बाकी ऐसे करेंगे तो नहीं होगा ना, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी इसमें। क्या रहेगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ड्रॉ मैंने कर दिया। अब इसको देखो, इसको कैसे करें? इसके अंदर 5 ये दे रखे हैं भाई वर्टेक्स, तो 5 से लाइन ऑफ सिमेट्री निकल सकती है। आपको पता ही कैसे, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, स्केल से आप कॉपी पे बनाओगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर वहां से आप बिल्कुल ही अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, मैं यहां तो रफली सी बना रहा हूं थोड़ी, ये ऐसे बन जाएगी। यहां से कितनी बना दी हमने? 1 2 3। अच्छा, इस वर्टेक्स से बची और इससे बची, इससे बना लेते हैं भाई। ये बन गई, और कौन सा रह गया? ये वाला रह गया, इससे भी बना लेते हैं भाई। ऐसे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। 5 कोने आना इसके, देखो 1 2 3 4 5, 5 से लाइन निकालनी और 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो यहां पर आपके पास कितनी होगी भाई? 5 होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी आपका, आपको फिगर दी हुई है, बस आपको यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल के दिखानी थी। कॉपी पे आप इजीली इसको स्केल के साथ कर सकते हो, तो वहां पे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया रफली, तो कॉपी पे आपने अच्छे से बनानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 7 8 9, वो भाई थोड़े फिगर बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, तो वो कॉपी पे करते हैं उनको। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब जो 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन ड्रॉ करने हैं भाई, दैट्स व्हाई हम इसको पेपर पे कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7th होगा उसमें क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट करना एक ट्राइंगल, PQR नाम है इस ट्राइंगल का, सच दैट QR की लेंथ आपको क्या दी है भाई 4 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ करना और उसके बाद इसके अंदर क्या डालना भाई, सिमेट्री डालनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री कि बीच में से कहां से कट करें इसको ताकि वो क्या बन सके भाई यहाँ पर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट QR, यानी कि हम स्केल की हेल्प से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो भाई कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना भाई। यहाँ पे ये देखो हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद देखो क्या बोला इन्होंने, करने के बाद ड्रॉ एन एंगल 45 एंड 90 एट Q एंड R। देखो बोला ना Q के ऊपर आपके पास कौन सा भाई 45 डिग्री और R के पास आपके क्या भाई यहाँ पर 90 डिग्री है। तो नाम रख लेते हैं भाई इसका, ये Q है और ये आपका R पॉइंट है, ठीक है। Q पे 45 और R पे 90 डिग्री बना लेते हैं भाई, आपको बनाना भी आता है, पहले हमने बना रखे हैं एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपने एक आर्क लगा देनी है भाई ऐसे, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दिया यहाँ पे देख लो। और अब इस आर्क को क्या करना है, दोनों साइड ही लगा लो, दोनों साइड इकट्ठे बना लेंगे। यहाँ पर भी आपने आर पे भी रख के कैसे आर्क लगानी है, सेम टू सेम, ठीक है भाई। यहाँ पे आर पॉइंट पे आपने नीडल रखनी है और एक ऐसी आर्क लगा लेनी है आपने ऐसे घुमा के, ठीक है भाई। अब देखो हमने दोनों साइड आर्क लगा दिया। अब आपने क्या करना है, कंपास को उतना ही ओपन रखना और बोथ साइड ऐसे आर्क लगा देनी है। ये आपका जो पहले वाला होता है 60 डिग्री का होता है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो कितना का होता है भाई 120 डिग्री का। तो आपने 2 एंगल लगा लिए, ऊपर भी आप क्या करते हो, आर्क लगा लेते हो 90 बनाने के लिए पहले, ठीक है भाई। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे। ऐसे सेम टू सेम आपने क्या करना है, यहाँ पर भी कंपास को उतना ओपन रखना है, ये 60 का हो जाएगा भाई। यहाँ पर पहले वाली जो आर्क लगेगी, ये मैंने यहाँ पे 60 की लगा दी, पहली आर्क थी जो। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्क लगेगी अपनी वो किसकी होगी भाई, यहाँ पर 120 की होगी, किसकी होगी 120 की, ठीक है। तो हमने ये दोनों बना लिए। अब इसके ऊपर आपने 90 डिग्री बनाना, दैट्स वाई आप क्या करोगे, यहाँ पे रखो, ये इस साइड लगा देना आपने, यहाँ पे रखो और ये इस साइड। तो जहाँ पे कट करेगी वो क्या पॉइंट बनेगा भी आपका, यहाँ पे वो बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो भाई अब आपने क्या करना है, कंपास के साथ लगा दिया आर्क, तो आप स्केल के साथ इसको जहाँ से कट कर रहे ना वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दो बिल्कुल, ठीक है। जितनी लंबी बनानी है बना सकते हो, बाद में अगर लिमिट दे रखी होगी उसकी या फिर कोई भी लेंथ दे रखी हो तो उसके हिसाब से ले लेंगे। अब देख लो भाई यहाँ पर भी बना लो इसको, ये रफली बनानी है आपने क्योंकि ये 45 बनाना हमने साइड, तो पहले 90 को रफली बनाते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन में बना लो इसे, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी, ये तो बस आपके लिए मार्किंग के लिए। देखो भाई अब आप 90 से 45 कैसे बनाओगे, इसको फिर से बाइसेक्ट कर दो भाई। क्या करोगे, अब आप 0 पे रखो, यहाँ पर ये 0 एंगल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक आर्क लगाओ, ये मैंने आर्क लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना आपने, 90 जहां पर कट करके गया ये वाला पॉइंट, देख लो ये वाला पॉइंट है ना जो 90 कट करके गया, यहाँ पे रखना आपने। और आपने क्या करना है भाई, ये है यहाँ पर अपना कट। तो यहाँ से जहां से कट करके गया ना, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस लाइन को मीट करा देना है जहां पर ये मीट करेगी। अब ये यहाँ से जा रही है भाई करके मीट, तो हम क्या करेंगे इसको, ये अपना यहाँ पर पॉइंट मिल गया, ठीक है भाई। अब नाम देख लो इसका क्या रखोगे, जहां पर ये कट करेगा ना ये वाला पॉइंट, इसको नाम देंगे हम यहाँ पे P पॉइंट। क्या देंगे भाई, P पॉइंट। अच्छा अब ट्रायंगल देख लो, जहां पर मैं तीनों पॉइंट को मार्क कर रहा हूं ना, ये अपना ट्रायंगल है, क्या भाई अपना ये ट्रायंगल है। क्या नाम है ट्रायंगल का, PQR। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने करना क्या है, यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमने बनाना है एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं R से होते हुए ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल दूं यहाँ पर, ठीक है, कहां से भाई, अगर मैं यहां से ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल दूंगा R से होते हुए, तो ये पूरा पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, PQ को, किसको भाई, PQ को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डिवाइड करना। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आना चाहिए भी आपको बनाना, कैसे बनाते हैं ध्यान से देख लो। आपने जो भी आपका P और Q है, इस लाइन का आपने हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करना है। PQ लाइन पे देख लो, मैंने PQ लाइन है, इससे हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर ली भाई, ठीक है। इस साइड भी आर्क लगा दो एक, और इस साइड भी आर्क लगा दो, बोथ साइड लगानी है ऐसे जैसे मैं बोला अभी, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। अब यही आपने कंपास क्या करनी है, P पॉइंट पर रखनी है। किस पर रखनी है भाई, यहाँ पर ये P पॉइंट पर रखनी है, और इसको कट करा देना अगर कट हो रही है तो यहाँ पे, वरना थोड़ी लंबी खींचनी पड़ेगी भाई, थोड़ा दूर पड़ेगा, ये यहाँ तक आ रही है। इसको इस साइड भी बाइसेक्ट करा देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बाइसेक्ट करा दिया। अब इस साइड बाइसेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन कट नहीं हुई थी यहाँ पे इस साइड से ऐसे, ठीक है। अब जहां पर लाइन आपस में कट हो रही है ना भाई, वहां पर हमने क्या कर देना है, एक आर्क खींच देनी है जो दोनों के क्रॉस करके जाएगी यहाँ पर। अब देखो दोनों को जहां से क्रॉस करके जा रही है ना, वहां से हम लाइन को क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। ये हमारा होगा जो, देख लो भाई अब ये हमारा जो लाइन है कौन सा भाई,
जो हमने ये वाली लाइन खींची, अब ये वाली लाइन जो हमारी होगी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बना दी है। इस तरीके से आपने हर एक ट्रायंगल को ऐसे बनाना है। जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे सभी में हमने ऐसा ही करना है। ध्यान से देख लो। अब ये एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपने सबसे पहले ड्रॉ करनी थी एक लाइन क्यू आर जिसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्यू आर लेंथ थी, जो क्यू आर लाइन है 4 सेंटीमीटर की, हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, क्यू के ऊपर और आर के ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना है। क्यू पे 45 डिग्री है भाई और ये आर पे 90 डिग्री है। जब क्यू से आप आर की तरफ लाइन को ड्रॉ करते हो इस साइड, जहां पर कट करेगा पॉइंट वो पी पॉइंट बनेगा आपका, और पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन चुका है। तो इसके बीच में आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए आपको ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना भाई, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा भी था मैंने स्टार्टिंग में, फ्रॉम आर ड्रॉ आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो आर से आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है भाई कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, अब आपको इसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड जिसका नाम है वेयर एक्स वाई, आपकी लाइन कितनी है भाई 3.5 है, एक्स और वाई दोनों एंगल सेम है भाई, दोनों 65 डिग्री बनाने हैं। ड्रॉ करना साथ में एक लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद फिर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपकी टास्क क्या भाई, एक्स वाई 3.5 सेंटीमीटर एक ड्रॉ कर लो आप। तो आपने क्या करना है भाई, स्केल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो स्केल की हेल्प से। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया भाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम क्या इस लाइन का देख लो, ये एक्स वाई नाम है, तो हम इसका नाम रख देंगे यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी, 3.5 है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई हमारे पास बोला है ड्रॉ करने के लिए हमें क्या, कि हमें यहाँ पर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना। उससे पहले एंगल ड्रॉ करते हैं 65 डिग्री का बोथ साइड, एक्स पे भी और वाई पे भी। यहाँ पे भी 65, यहाँ पे भी। इसको आपने डी की हेल्प से बना लेना भाई, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा एंगल नहीं बना पाएंगे। तो आपने डी की हेल्प से 65 डिग्री बना लेना है। तो आपको पता है 65 डिग्री कहाँ पे होगा, ये रहा 60 और 70 के बीच में जो होगा हमारा यहाँ पर ये 65 डिग्री होगा भाई। कहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट, जो ये पॉइंट होगा यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इससे एक लाइन निकाल देनी है यहाँ पे, ये हमारा 65 डिग्री होगा। ये भाई हमारा यहाँ से 65 डिग्री एंगल बन चुका है। ऐसे सेम टू सेम दूसरी तरफ बना लो भाई, वाई की तरफ भी 65 डिग्री बनाना है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर रखेंगे वाई की तरफ इसको, और 65 डिग्री देख लो भाई कहाँ पे है, ये रहा 60 और 70 के बीच में, यहाँ पे आपने बना लेना है, ठीक है भाई। ये रहा आपका 65 डिग्री, ठीक है। अब इस पे भी आर्क लगा दो, यहाँ पे मार्क कर दो इसको। ये वाला ग्राफ, ये वाला जो फिगर है बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है ड्रॉ। तो जहां पर दोनों कट होकर गए ना भाई पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे जेड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेड पॉइंट कहलाएगा। और ये दोनों जो एंगल बने आपके, किसके बने, 65 डिग्री और 65 डिग्री, दोनों एंगल 65 डिग्री के बन चुके हैं। अब बस आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। वो आपको पता ही कैसे करना है, एक्स वाई जेड जो आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, इसके बीच में से एक लाइन निकालनी है। तो दैट्स वाई में यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे एक्स वाई के ऊपर। देख लो यहाँ पे लिखा साइड में हमने कि यहाँ पर हम एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना भाई, एक्स वाई लाइन के कंपास को हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन कर लेना है। देख लो हमने यहाँ पे रखा है एक्स के ऊपर, ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसमें से हाफ से थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए ये वाला, ठीक है भाई। देख लो इतना ज्यादा कंपास ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे रखेंगे आर्क लगाएंगे, इस साइड भी आर्क लगाएंगे, ठीक है भाई। और फिर वाई पे रखेंगे पॉइंट, फिर हम यहां पर आर्क लगाएंगे और इस साइड आर्क लगाएंगे। जहां पर ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से एक लाइन निकाल देनी है, जो इस ट्रायंगल को पूरा पूरा हाफ में डिवाइड कर देगी। देख लो भाई, ये मैंने एक लाइन रखी है यहाँ पे, और एक लाइन लगा दो बस सीधी, ठीक है। ये लो भाई लाइन लगा दी मैंने सीधी। देख लो अब यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ही सिंपल आपने देखा भाई। यहाँ पे स्टेप वाइज देख लो। सबसे पहले एक्स वाई आपने ड्रॉ कर लेना है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर बनाने के बाद आपने फिर ड्रॉ करना है एंगल 65 एट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पे आपने क्या कर लेना भाई, डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने क्या कर देना, 65 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बना लेना है, किसके ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। यहाँ तक अगर दोनों क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी ये। फिर उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो तो बोर्ड पे ही करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी क्यू आर। आपने पी क्यू आर एंगल ड्रॉ करना है, 80 डिग्री ड्रॉ करना है इसको। उसके अंदर से फिर लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पी क्यू एक 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ अपने पास, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे भाई, ठीक है। आपको बुक में दे रखा है पी क्यू की लेंथ।
तो हमने क्या कर दिया भाई यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये लो आप स्केल की हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर आपने क्या कर देना भाई, ड्रॉ कर देनी है एक लाइन। ये कर दिया हमने भाई यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ लाइन, जिसका नाम क्या है, पी क्यू नाम है भाई। लिख लो यहाँ पे पी क्यू नाम है, लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर एंगल बनाना आपने 80 डिग्री। किस पे भाई, क्यू पॉइंट पे। किस पे, क्यू पॉइंट पे 80 डिग्री एंगल बनाना है। और आपको पता है किससे बनेगा वो हम यूज करेंगे यहाँ पे डी का वापस। तो क्यू पॉइंट कहाँ पे अपने पास भाई, किस पे बनाना हमने, क्यू पी पे बनाना ना। तो क्यू पॉइंट 80 डिग्री है तो क्यू पे रख लेंगे भाई यहाँ पे, ये रहा हमने क्यू पे एंगल रख लेंगे यहाँ पे ये वाला। और 80 डिग्री देखो अब कहाँ पे आपका 80 डिग्री ड्रॉ करना आपने, ये रहा भाई आपका यहाँ पे 80 डिग्री। जहाँ पर 80 डिग्री है वहाँ पे मार्क कर दो अच्छे से। ठीक है, ये लो भाई मार्क कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन पास आउट करा दो यहाँ से, ये हमने यहाँ से जहाँ से लाइन पास आउट होगी उसको मार्क कर लेना है। ये लो भाई लाइन लगा दो यहाँ से 80 डिग्री को क्रॉस करते हुए। तो जो आपका एंगल बना है ये कितना भाई आपका 80 डिग्री होगा। क्या होगा, ये होगा आपका 80 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अब कंपास की हेल्प से क्या करेंगे भाई, हम पी के ऊपर पॉइंट रखेंगे और कंपास को जितना उसके उतना खोल लो भाई। और एक आर्क लगानी है आपने जो कट करके जाएगी किसको, इस वाली लाइन को। ठीक है, ऐसे आपने एक आर्क लगा देनी है। देख लो अब जहां पर कट कर रही है ये, अब जहां पर कट करी है उस पॉइंट को हम मिला देंगे भाई किससे, इस पी पॉइंट से मिला देंगे। देख लो पी पॉइंट से मिलाने वाले हम यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कट करा है और ये पी पॉइंट था भाई। ठीक है, तो इस पी पॉइंट से इस कटी हुई लाइन को यहाँ से मिला देते हैं ये वाला। ठीक है भाई, तो अपना ट्रायंगल बन चुका भाई अपना पी क्यू, और ये बन गया यहाँ पर आर पॉइंट। कौन सा भाई, आर पॉइंट। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया अपना पी क्यू आर। अब एंगल क्यू को बाइसेक्ट करना है, यानी कि क्यू के बीचों बीच में से आपने एक लाइन निकालनी है। देख लो ध्यान से, ये रहा आपका एंगल क्यू, यहाँ से आपने एक लाइन निकालनी है जो आपका क्या करेगा, एंगल क्यू को बाइसेक्ट करेगा भाई। ठीक है, तो ये रही आपकी एक लाइन, ये आपने निकाल दी यहाँ पे क्यू के बीच में से। तो जो आपकी ये लाइन होगी इसका नाम यहाँ पे रखना है, तो आप टी रख सकते हो कुछ भी। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, आपने बस यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट करके दिखाना था। यहाँ से आपने जो एंगल है आपका बाइसेक्ट हो चुका भाई पूरे का पूरा। तो इस तरीके से आपने इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। ये जो बीच की लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो चुका भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। ठीक है, जिसको क्वेश्चन समझ आया वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा भाई अपना इस एक्सरसाइज का, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 20 है सिमेट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं, बिल्कुल ही सिंपल है वैसे तो। देखो इसमें भी आपको फिगर्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी भाई लाइन सिमेट्री बतानी है इसमें से, सॉरी लाइन बोल रहा हूँ, सिमेट्री बतानी है। सारी की सारी लाइन हो, रोटेशनल हो, पॉइंट सिमेट्री हो, तीनों की तीनों सिमेट्री बतानी है, होंगी कि नहीं होंगी। तो पहले बात करते हैं लाइन सिमेट्री की। यहां से कहां से लाइन निकालने की हमारी ये इक्वल बने, ध्यान से देखो भाई। कहां से मैं लाइन निकालू, यहां से निकालू या यहां से निकालू, कहीं से भी निकाल लो, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी इसमें से, क्योंकि इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होंगे ना। इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे तो हम बोल सकते हैं, बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। तो यहां पर जो लाइन सिमेट्री होगी, एल का मतलब लाइन सिमेट्री, वो नो, यानी कि कुछ भी नहीं होगी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट सिमेट्री की। 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा, और सेंटर आएगा इसका ओ, तो यस भाई पॉइंट सिमेट्री यहां पर होगी। रोटेशनल सिमेट्री की बात करें अगर यहां पर हम, तो रोटेशनल सिमेट्री यानी कि पूरा 360 पे घुमाएं, इस साइड से घुमाओ या इस साइड से घुमाओ या इस साइड से घुमाओ, 3 ऑर्डर की बनती है। कितने की बनेगी, 3 ऑर्डर की आपकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। यस लिखेंगे यहां पे, और जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, यानी कि तीनों पॉइंट से घुमा सकते हैं आप इसको। तो आपका 180 ही, सॉरी 180 बोल रहा हूं, रोटेशनल सिमेट्री 360 पे घुमाओगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, सेम फिगर बनेगी 3 बार यहां पर तीनों पॉइंटों से घुमाने पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट इसका देख लो यहाँ पे, 10th का फर्स्ट पार्ट। लाइन सिमेट्री कुछ भी नहीं होगी, पॉइंट सिमेट्री आपकी यस होगी, रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, उसका ऑर्डर 3 रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है भाई, क्यों बन सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं सी को एच से मिलाता हूं, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा टेढ़ा गया, सॉरी, इसको ऐसे कर लो। अगर हम बिल्कुल बीच से निकालेंगे तो निकल जाएगी। सी को एच से मिलाने से भी लाइन सिमेट्री है। ए और जे का जो मिड पॉइंट है, ई और एफ का जो मिड पॉइंट है, इसको भी आपस में निकाल लो। देखो बन रही है ना, ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 2 रहेगी भाई, क्या रहेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री 2। पॉइंट सिमेट्री यस होगी भाई, पॉइंट सिमेट्री भी, और रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, और ऑर्डर उसका क्या रहेगा भाई, 2 रहेगा। क्या रहेगा, ऑर्डर 2 होगा, और ये भी यस होगी भाई। ठीक है, ऑर्डर वही 2 है, ऐसे करके घुमा लो या फिर स्ट्रेट वाले में घुमा लेना। ठीक है, दोनों तरीके से बन जाएगी, ऑर्डर 2 रहेगा, और साथ ही साथ यहां पर क्या रहेगा भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री 2 आएंगी। 2 तरीके से ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, यहां पर पॉइंट सिमेट्री भी आएगी और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 2 रहेगा।
अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला आपको कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाओगे। यहाँ पे देखो, यहां से अगर मैं ऐसे निकालता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री, इस बीच में इस वजह से ये जो भी है हमारे दे रखा है यहाँ पे, यहां पर नहीं होगी भाई, ठीक है। बीच में से ऐसे निकाल लेंगे, अगर मैं ऐसे निकाल दूं बीच में से, तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट फिर छोटा मोटा रह जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो बनेगी नहीं भाई, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में नो लिख देना आपने, ठीक है। रोटेशनल और पॉइंट सिमेट्री की बात करें, पॉइंट सिमेट्री होगी भाई, सेंटर हमारा ओ दे रखा है, यहां पर भी लिख लेना सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, और यहां पे भी ओ क्या भाई, सेंटर ओ से। और रोटेशनल की करें तो रोटेशनल भी होगी भाई, यस। ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा ऑर्डर अपना, सेंटर ओ से, ठीक है भाई। तो ये था आपके तीनों पार्ट, बाकी 3 पार्ट और बचे हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिगर ध्यान से देख के आप समझ सकते हो हर एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट या ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको फिगर समझ में आनी चाहिए। फिगर देख के आप ये पता लगाओ कि किस तरीके से इसको डिवाइड करें, फोल्ड करने पर ये दोनों कोइंसाइड्स करने चाहिए पार्ट्स, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आया तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके जो बचे 3 पार्ट हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन अपना इस एक्सरसाइज का, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं अपने 3 पार्ट 10th के। स्टेट और एक्सप्लेन वही करना है, सिमेट्री ऑफ लाइंस के बारे में बताना है। तो ध्यान से देखो, यहां पर मैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकता हूं, पहले तो वो देख लो भाई। क्या करेंगे सबसे पहले, अगर मैं मिला दूं किसको भाई, बी और ई को, देखो यहां पे बी और ई को मिलाता हूं अगर मैं, तो अपना एक लाइन ऑफ सिमेट्री। ए और डी को मिलाऊंगा तो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एफ और सी को मिलाऊंगा तो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई टोटल भाई, 3। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है भाई अपने पास 3। रोटेशनल सिमेट्री यहां पर मेरे ख्याल से नहीं होगी, रोटेशनल नहीं होगी भाई, 0 होगी, ठीक है। उसके बाद सॉरी, रोटेशनल नहीं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोला था मैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो 180 डिग्री एंगल पे लेते हैं ना, वो वाला भाई 0 होंगी, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो यस होगी रोटेशनल, 3 बार घुमा सकते हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो 3 ऑर्डर का, कितने का भाई, 3 ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री होगी यहां पर। उसके बाद 5th में देख लो भाई, यहां पर आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने बताना लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो देख लो भाई, अगर सिंपल ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती, बट यहां पे तो ट्राइंगल में देख लो क्या क्या कर रखा है, तो यहां से आप इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते हो। तो यहां पर आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो आएगा नो, क्या आएगा, नो, कुछ नहीं आएगा भाई। पॉइंट ऑफ सिमेट्री वो भी नो रहेगा, बट जो रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री 3 रहेंगी, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, तीनों साइड से घुमा सकते हो सेंटर ओ से। तो आपका रहेगा भाई यहां पर 3 ऑर्डर का, किसका, 3 ऑर्डर का लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बाकी इसमें कोई भी दोनों नहीं होंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा यहां पर कौन सा भाई, लास्ट पॉइंट है इसका 6th। एन हमने करना है, एन का हमने पहले भी किया था अगर आपको याद हो, अल्फाबेटिक लेटर्स के अंदर पढ़ा था इसके बारे में। यहां पर ओ से अगर हम इसको घुमाएं, पहले तो इसकी बात करते हैं हम किसकी, इसके अंदर की भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है कि नहीं। देखो ऐसे निकाल लूंगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ऐसे करूंगा तो भी नहीं बनेगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी भाई इसके अंदर, ये बताना आपने। तो यहां पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है भाई, कैसे भी घुमा लो इसको, इक्वल नहीं टूटेगा ये। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा वो नो आएगा, क्या आएगा भाई, नो। अब पॉइंट सिमेट्री की बात करें तो यस होगा भाई, सेंटर ओ से हो जाएगा, सेंटर ओ होगा इसका, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री हमारी होगी भाई इसमें, यस होगी, एक इस साइड से, एक इस साइड से, यानी कि इसको उस साइड से भी कर सकते हैं, उस साइड से भी कर सकते हैं। तो 2 ऑर्डर की होगी, किसकी होगी भाई, यहां पर ऑर्डर हमारा 2 रहेगा, 2 ऑर्डर की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और यहां पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 या फिर एक्सरसाइज 20 बोल लो, कुछ भी, आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है भाई। जिसको सारी एक्सरसाइज या चैप्टर समझ आ रहा है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी चैनल को शेयर कर लिया करो भाई, ठीक है। चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो, बाकी मैं यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए हूँ, जो भी आप चैप्टर बोलते हो वो करा देता हूँ, ठीक है भाई। बाकी अपना जो भी ये चैप्टर हो रखा है भाई, ठीक है, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर कुछ बचे हुए होंगे, ठीक है, वो भी करेंगे अब जितने भी ज्योमेट्रिकल्स के अंदर हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।